गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रतिभा पांडे ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को महादेवी वर्मा की कविता मुरझाया फूल का भावार्थ बताने वाली हूँ। इस कविता में के माध्यम से कवित्री ने संसार के स्वार्थपूर्ण व्यवहार की चर्चा की है। खिले हुए पुष्प की सुंदरता और सुगंध सबको आकर्षित करती है, किंतु जब यही पुष्प सूख कर भूमि पर गिर जाता है तो कोई उसे नहीं पूछता। यही हाल मनुष्यों का भी है। अब मैं बारी बारी से एक एक पंक्ति पढ़ूंगी और उसका भावार्थ बताऊंगी। था कली के रूप में शैशव, अहो सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन, खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल, सुकोमल पुष्पवर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आकर भ्रमर। पहले हम लोग शब्द का अर्थ भी देख लेंगे। शैशव यानी कि बचपन, सुमन यानी कि फूल, हास्य यानी हंसना, अंक यानी कि गोद, मंजुल यानी कि कोमल, और भ्रमर यानी कि भौरा, और लुब्ध यानी लालची। कवित्री यहाँ कहती हैं कि था कली के रूप में शैशव, अहो सूखे सुमन। सूखे हुए सुमन यानी सूखे हुए पुष्प में, जो कि बगीचे में सूख करके बिखर गया है, उस पुष्प से कवित्री कहती हैं कि जब तुम कली के रूप में थे यानी कि बाल्यावस्था के रूप में थे, हे सूखे हुए पुष्प, तो हास्य करता था यानी कि हंसते थे। खिलाती अंक में तुझको पवन, वह हवा का झोंका जो है तुमको खिलाता था। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल, सुकोमल पुष्पवर, और जब तुम पूरी तरह से खिल गए हो, कली से जब पूरी तरह से फूल बन गए हो, तो लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आकर भ्रमर। जो भौरा है वह मधु के लिए वह तुम्हारे ऊपर आकर के मंडराने लगा है। यही हाल मनुष्य का भी है। जब मनुष्य युवा अवस्था में रहता है तो सभी लोग उसको चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी रहती है। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। सौरभ यानी कि खुशबू, स्निग्ध यानी कि चिकना। अब यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा। जो किरण है, जो चिकनी चंद्र की, जो चांद की जो किरणें हैं, वो जब तुम पर पड़ती थी तो तुम सदा जो है हंसती थी। रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, और रात जो है वारती यानी कि न्योछावर करना। रात जो है तुम पर अपना, जैसा लगता था कि ओस की बूंदे जो है तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर रही है। मोतियों की संपदा, संपदा मीन्स होता है धन संपत्ति। मोती रूपी धन संपदा जो है तुम पर निछावर करती थी। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे। जिस तरह छोटे बच्चे रहते हैं और माँ जो है लोरी गा करके सुलाती है, उसी तरह से यहाँ पर जो मधुप है यानी भौरा जो है वह लोरी गा करके वह सुलाने का कार्य करता है, यानी कि उसके ऊपर भनभनाहट की जो आवाज है वह आती है। यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे, और जो माली है वह खुशी पूर्वक जो है वह तुम्हारी सेवा करता है। आगे कवित्री कहती हैं, कर रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। अटखेलियां यानी कि इतराना, खेलना, और उद्यान यानी कि बगीचा, दृश्य का अर्थ दृश्य, और शुष्क यानी सूखा, कोमलता यानी कि कोमल, और मुख मंजू यानी सुंदर। कर रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में, तुम एकदम युवावस्था में थे और एकदम इतरा रहे थे उद्यान में।
बगीचे में। अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में? कवित्री जो है पुष्प से पूछती हैं कि जो आज तुम बिखरे पड़े हो इस उद्यान में, तो क्या यह अंत का दृश्य तुमको कभी ध्यान में आया था? सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ। धरा यानी कि पृथ्वी, धरती। अब तुम आराम से जो है धरती पर गिरे पड़े हो, सूखे हुए पड़े हो, बिखरे पड़े हो। गंध कोमलता नहीं, अब तुम्हारे अंदर कोमलता भी नहीं है, सुगंध भी नहीं है, और सुंदर मुख जो है तुम्हारा एकदम मुरझाया हुआ है। हे पुष्प, तुम पूरी तरह से मुरझा गए हो और धरती पर गिर गए हो। आज तुझको देख कर चाहक भ्रमर आता नहीं। जो भौरा है वह तुमको देख करके आता नहीं है। लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। लाल यानी कि प्रातः काल की जो लालिमा है वह अब तुम्हारे ऊपर नहीं आ रही है, नहीं बरस रही है। जिस पवन ने अंक में जो हवा का झोंका जो है तुमको अपनी गोद में लेकर के खिलाता था, प्यार था तुझको किया, तुझसे प्यार किया और तुमको अपनी गोद में लेकर खिलाया। तीव्र झोंके यानी एक तेज झोंके ने तुमको क्या कर दिया? उसने तुझे भू पर दिया, धरती पर जो है गिरा दिया। एक तीव्र झोंका आया और तुमको जो है धरती पर गिरा दिया। जो पवन तुमको गोद में लेकर खिलाता था वही आज एक तेज झोंके के साथ तुमको धरती पर गिरा दिया। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। मत व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। कवित्री जो है इस पंक्ति के माध्यम से कहती हैं कि ईश्वर ने सबको स्वार्थ में बनाया है, सबको स्वार्थी बनाया है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, तुमने अपना मधु, शहद और अपना सौरभ यानी खुशबू जो है तुमने क्या कर दिया है? दान कर दिया है इस संसार के लिए। किंतु कौन रोता है तेरे लिए दानी सुमन। हे दानी सुमन, हे दानी पुष्प, दान करने वाले पुष्प, तुम्हारे लिए कौन आज रो रहा है? आज तुम बिखरे पड़े हो, धरती पर गिरे हो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई रोने वाला नहीं हो। मत व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने। तुमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। व्यथित माने होता है दुख। इस संसार ने किसको सुख दिया है? एक क्वेश्चन पूछती हैं। स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। करतार यानी कि ईश्वर ने, भगवान ने यहाँ पर सबको स्वार्थी बनाया है। विश्व में हे फूल, तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार। कवित्री जो है पुष्प से कह रही हैं कि विश्व में हे फूल, तू सबके हृदय भाता रहा। भाता यानी कि अच्छा लगना, तुम सबके हृदय को अच्छे लगते रहे संसार में। दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। सर्वस्व यानी कि सब कुछ। फूल जो है अपना सुगंध दिया है, अपना सुंदरता दिया है, अपना खुशबू दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन दान करने के बाद भी तुम खुश रहे, हर्षाता रहा यानी खुश रहे। हर्षाना यानी खुश रहना। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, तुम अपना खुशबू दिए, तुम अपना सौंदर्य दिए, तुम अपना जो है कोमलता दिए, सब कुछ अपना दिए इस संसार को, लेकिन जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। तुम जब अपना सब कुछ इस संसार को दिए तो इस संसार में किसी को भी दुख नहीं हुआ। तुम्हारी इस दशा को देखकर, जब तुम बिखरे पड़े हो, मुरझाए पड़े हो और लोग पैर से रौंदते हुए तुमको जा रहे हैं, किसी को कोई दुख नहीं है, तो कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। तो हम लोग जो है जिसका कोई सार ही नहीं है, जो तुच्छ प्राणी हैं, हम मानव, मनुज मीन्स होता है मानव, मनुष्य, निस्सार मीन्स होता है
तुच्छ छोटा। तो कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। हम लोग तो छोटे प्राणी हैं, हम लोगों के लिए भला कौन रोएगा। कवित्री जो है मुख्य रूप से यही कहना चाहती हैं कि जब तक फूल के पास सब कुछ है, सभी लोग उसको पूछते हैं, और जब वह मुरझा जाता है तो उसको कोई नहीं पूछता है। यानी कहने का मेन तात्पर्य यह है कि मानव भी जब तक सबके काम आता है सभी लोग पूछते हैं, और अंत समय में उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मनुष्यों का भी यही हाल है। धन्यवाद।